ओम शांति। संकल्प रूपी बीज द्वारा मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। संकल्प बीज से दृढ़ता से अपने शुद्ध संकल्पों को पूरा करने वाली मैं आत्मा सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 19/6/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 6/4/91 सन की। आज बाबा कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ बताते कि बच्चे जितना ज़्यादा कार्य बढ़ेगा उतना मन से हल्के रहेंगे, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते तन से भी हल्कापन, मन से भी हल्कापन, और जितना ज़्यादा कार्य बढ़े उतना ज़्यादा मन की स्थिति भारी की पन की तरफ ना जाए बल्कि हल्केपन की तरफ रहे, तब कहेंगे कर्मातीत। फिर बाबा ने आज बताया एक होता है दान और एक होता है पुण्य। बाबा कहते अगर विश्व महाराजन बनना है तो सुख देना और सुख लेना। बाबा कहते बच्चे दान तो दिखावे से भी होता है, लेकिन पुण्य कर्म समय पर किसी आत्मा को सहयोग देना, मददगार बनना समय पर, यह है पुण्य कर्म, पुण्य का खाता बढ़ाना। तो बाबा कहते पुण्य का खाता बिना दिखावे के होता है, दिल से होता है। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कार्य कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। बाबा पूछ रहे हैं महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्तात्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं।
आत्मा के हल्केपन की निशानी है। आत्मा की जो विशेष शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध, लाइट हल्के होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन और औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, दूसरी मुरली है 10/4/91 सन की। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो, सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय स्व के भी मालिक और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का नशा अनुभव करते और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी अविनाशी रूहानी खुशी। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। बन गए हैं या अभी अमूल्य हीरे जीवन बनाना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्यात्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है
पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता। दान दिखावा भी होता और दिल से भी होता। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी के काम आना। पुण्य करने वाली आत्मा अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करती। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती। पुण्यात्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्यात्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआओं का अनुभव कराती। चेहरे पर प्रसन्नता और संतुष्टता की झलक दिखाई देती। पुण्यात्मा सदा प्राप्त किए हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से परे बेफिक्र बादशाह है। पुण्यात्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते। पुण्य का खाता जमा होता, जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्यात्मा विश्व के राज्य तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते चेक करो, ऐसी पुण्यात्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्यात्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है सभी पुण्यात्मा, लेकिन नंबरवार हैं कि सब नंबर 1 हो। नंबरवार है ना, तो सतयुग त्रेता के विश्व तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी बैठेंगे क्या? तो नंबरवार है ना, तो नंबर क्यों बनते? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती। अभी तपस्या वर्ष सभी का संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। संपूर्ण बनना है ना, तो सभी स्लोगन बोलते और लगाते भी हैं, सुख दो सुख लो, दुख न दो न दुख लो। यह स्लोगन पक्का है, तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना। अपना ही वकील बनकर केस में यही बताते हो, तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है और भी अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन जो आधा है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो? झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्यात्मा। जगदम्बा ने सदैव बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले, दुख देने वाली आत्मा को भी रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानि वाले को भी दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना,
मन से लगाना। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है, मुझे दुख लेना भी नहीं है तो दुख देना भी नहीं है। लेकिन लेना भी नहीं है, जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेगा? पाप के अंश रूपी जम्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सबको पक्का है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, न होना ही न करना ही पुण्यात्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की ऐसी कहानियाँ आती, बोलने में इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते, जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने के आदती हैं और कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियाँ बताते बहुत हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। डुबकी लगाते तो कोई न कोई संकल्प जरूर करते, चाहे कुछ स्वाहा करते चाहे कुछ स्वार्थ रखते, दोनों संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि बोल द्वारा, संकल्प द्वारा, कर्म द्वारा सारा दिन पुण्यात्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते या मधुबन वालों के, गॉडली स्टूडेंट के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रही है। अभी मेले में पहुंच गए, ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला, 63 जन्म तो धक्के खाए। अभी 3 पैर पृथ्वी मिली ना, ठिकाना मिला। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना, लेकिन ऐसे नहीं करना, मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आ जाते हैं। अच्छा सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माओं को, पुण्य का खाता जमा करने वाली आत्माओं को, सुख लेने वाले मास्टर, सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। दादियों से
बाप दादा ने देखा सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की है। वरदान है अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती। वे जो बोलते वह सिद्ध हो जाते, इसलिए सत्य वचन कहा जाता। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प बोल कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। सूचना आज मास का तीसरा रविवार सभी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक आकारी फरिश्ते रूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। ओम शांति।